2 साल बाद मेरे ख्याल में आती है ना। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आपको? आवाज़ आ रही है? इसमें कुछ रहता था या खत्म?
जो पीपीटी सारी साइट पे पड़ी है, ठीक है। साइट पे जाके आप लोग एक दफ़ा विजिट कर लें, साइट सारी पीपीटीज उधर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और जिस चीज़ में हम साथ साथ और चेंजेस करेंगे वो मैं साथ साथ अपडेट करता हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ पीपीटी सारी जो है वो अपलोड हो चुकी है साइट पे। साइट जो है वो अभी अपडेट हो रहा है, ठीक है। साइट अभी अपडेट हो रहा है, तो 29-15 मिनट बाद आप लोग चेक कर लें, सारी पीपीटीज आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगी। फिर जिस स्लाइड में, जिस पीपीटी में या जिस टॉपिक में मैं चेंजेस या अमेंडमेंट करूँगा वो साथ साथ मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। ओके, ये थर्मल फिलामेंट और ये सारा कुछ पढ़ा था, इम्पेडेंस कार्डियोग्राफी, सुपरविजन डॉक्टर मॉनिटरिंग। अच्छा, ओके, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था, यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? स्क्रीन शो नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, वो साइट जो है वो गूगल वाली अपने हिसाब से वो अपडेट कर रही है अभी, ठीक है। तो उसमें शायद आज आप लोगों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएगी, लेकिन इंशाल्लाह कल तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज ही इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन ये है कि वो खुद ही जो है वो क्लासिकल साइट्स जो है वो जो सिंपल साइट्स थी वो ख़त्म कर रही है गूगल वाली, तो वो खुद ही अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे वो अपडेट हो जाएगा तो फिर आप लोग ओपन करें, फिर कोई इशू नहीं है, अभी भी आप लोग देख सकते हैं। पर ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो शायद अभी आप लोगों को ना मिले, ठीक है। चलिए, सो इनएक्यूरेट प्रेशर मेजरमेंट, ठीक है। अब हमारे
जब हम अपनी हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के दौरान अगर प्रेशर जो है वो इनएक्यूरेट आ रही है, हमारी मेजरमेंट जो है वो इनएक्यूरेट आ रही है, तो इश्यूज क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, उनके कॉजेज कौन कौन से है, उनको हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, उनको हम ट्रीट कैसे करते, कैसे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज इनएप्रोप्रिएट प्रेशर वेव फॉर्म। अगर प्रेशर वेव फॉर्म जो है वो ठीक नहीं बना, ठीक है, आप प्रेशर चेक कर रहे हो लेकिन वेव फॉर्म ठीक नहीं है। कॉजेज क्या है? कॉजेज फर्स्ट ऑफ ऑल माइग्रेशन ऑफ कैथेटर टिप, या तो कैथेटर जो है वो इधर उधर माइग्रेट हुआ है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की जगह जो है वो राइट वेंट्रिकल में या पल्मोनरी आर्टरी वेज की जगह जो है वो पड़ा है, उसने अक्लूड किया है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी की जगह जो है वो उसने या तो अक्लूजन किया है या राइट वेंट्रिकल के अंदर पड़ा है, ठीक है। तो उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं? एस्टेब्लिश ऑप्टिमल पोजीशन केयरफुली व्हेन इंट्रोड्यूसिंग कैथेटर इनिशियली। जब आप इनिशियली कैथेटर जो है वो इंसर्ट करते हो, इंसर्शन के दौरान आपने क्या करना है? इंसर्शन के दौरान जो है वो आपने उसकी पोजीशन जो है वो केयरफुली सेट करनी है। उसने आपने देखना है कि मेरा कैथेटर जो है वो कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, कैथेटर का टिप कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट मेजरमेंट के साथ कंप्लीट आपने चेक करना है, ठीक है। तो एक तो ये, दूसरा क्या है कि सुचर कैथेटर इंसर्शन साइट एंड टेप कैथेटर टू द पेशेंट स्किन। फर्स्ट क्या है वहाँ पर, तो आपने ये किया कि आपने कंफर्म कर लिया कि मेरा कैथेटर जो है वो बिल्कुल सही जगह पे प्लेस्ड है, उनकी प्लेसमेंट ठीक है। प्लेसमेंट के बाद आप क्या कर सकते हो, उसे जो है वो सुचर कर सकते हो, उसे जो आप स्टिचेस लगा सकते हो, ठीक है। तो इंसर्शन साइड को स्टिचेस हमेशा इंसर्शन साइड पे रखती है, ठीक है। इंसर्शन साइड के ऊपर जो आप स्टिचेस लगा रहे हो, ठीक है, और उस कैथेटर को पेशेंट की स्किन के साथ जो है वो टेप कर लो, ठीक है। ट्रीट आप कैसे कर सकते हो? ये तो प्रिवेंशन था, ठीक है। अगर आप इस तरह करोगे तो आपका वेव फॉर्म जो है वो आपका कैथेटर इधर उधर जो है वो माइग्रेट नहीं होगा, तो वेव फॉर्म के अंदर जो है वो चेंज नहीं आएगी। अब अगर वेव फॉर्म के अंदर चेंजेस है, ठीक है, तो आपने उसे ट्रीट करना है। ट्रीट कैसे करना है? ट्रीट करने के लिए जो है वो रिव्यू वेव फॉर्म। सबसे पहले तो आप वेव फॉर्म जो है वो रिव्यू कर लो, ठीक है, कि वेव फॉर्म सही है कि नहीं है, ठीक है, या वेव फॉर्म के अंदर जो चेंजेस आ रही है वो किस तरह की चेंजेस। एफ आर बी इन्फ्लेट बलून, एफ पी ए डब्ल्यू डिप्लेट बलून, ठीक है। अगर राइट वेंट्रिकल का देखना है तो आपने बैलून इन्फ्लेट करना है, पल्मोनरी वेज प्रेशर है, आर्टरी वेज प्रेशर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है? डिप्लेट करना है बैलून, ठीक है। कैथेटर जो है वो स्लाइटली विथड्रॉ करना है, ठीक है। पोजीशन जो है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अब पोजीशन जब आप चेक करते हो तो आपने क्या करना है? आपने एक्सरे करना है रिपोजिशन से पहले, ठीक है। आपने जो है वो एक्सरे के थ्रू देखना है या फ्लोरोस्कोप के थ्रू चेक करना है कि आपका कैथेटर कहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा अगर बिल्कुल प्रेशर आ ही नहीं रहे, ठीक है, तो या तो ये कि ट्रांसड्यूसर आपका बिल्कुल ओपन ही नहीं, ट्रांसड्यूसर नॉट ओपन टू द कैथेटर, एम्पलीफायर स्टिल ऑन, कॉल 0 आर ऑफ, ठीक है। तो या तो आपका एम्पलीफायर जो है वो ऑफ है, ठीक है, आपका एम्पलीफायर जो है वो ऑफ है। एम्पलीफायर क्या? मॉनिटर ऑफ है। मॉनिटर जो है या तो जीरो नहीं है, ठीक है, या वो ऑफ है, या उसके रीडिंग्स जो है वो ऑफ है, या उसका वेव ऑफ है, उसकी सेटिंग अंदर से ऑफ है, या आपका ट्रांसड्यूसर बिल्कुल बंद है। देखिए, प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो कि आप रूटीन सिस्टमिक स्टेप जो है वो फॉलो करो, जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्डाइज स्टेप्स है, ठीक है, कि प्रेशर मेजरमेंट के दौरान आपने ये स्टेप रूटीन में फॉलो करना है। तो अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करो तो फिर तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, फिर आपको जो है वो आप प्रिवेंट कर सकते हो इस चीज़ को। और ट्रीट कैसे करना है? ट्रीट ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है वो अगर आपने सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो किए थे, सारा कुछ हुआ था, ठीक है, फिर बाद में जो है वो आपके प्रेशर जो है वो गायब हो गए हैं, ठीक है, तो आप सारा सिस्टम चेक कर लो। अब स्टॉप कॉक्स जो आपके 3 वे स्टॉपर्स है, ठीक है, वो सारे आप चेक कर लो, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा नॉइस आर फ्लाइंग इन द
प्रेशर वेवफॉर्म, अब प्रेशर वेवफॉर्म में जो है वो नॉइस आ रहा है, ठीक है। वेवफॉर्म जो है वो कहीं पे जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कहीं पे जो है वो नीचे बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। या जो है वो वाइब्रेशंस आ रही है, नॉइस आ रहा है, ठीक है। तो कॉजेज, पॉसिबल कॉजेज ये है कि एक तो कैथेटर जो है वो एक्सेसिवली इधर उधर मूव हो रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है वो इधर उधर मूव हो रहा है, ठीक है। एक मूवमेंट है। दूसरा ये कि उसका लेंथ जो है वो एक्सेसिव है। आपकी कैथेटर की लेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। या आपकी स्टॉप कॉक्स जो है वो एक्सेसिव लगी है, ठीक है। आपने ज़रूरत नहीं है और आपने ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो 3 वे स्टॉपर्स लगाए हैं, ठीक है। कैथेटर आपका इधर उधर मूव हो रहा है, ठीक है। कैथेटर जो है वो उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है और आपने एक्सेसिव लेंथ जो है वो रखी हुई है, ठीक है। तो इन सारी कॉजेज़ की वजह से जो है वो वेवफॉर्म के अंदर नॉइज़ आ सकता है, फ्लाइंग आ सकता है, ठीक है। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं? एक तो एक्सेसिव लेंथ नहीं रखना वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। आपने शॉर्टेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट ट्यूब रखनी है जितनी ज़रूरत है, 3 to 4 फीट से ज़्यादा आपने ट्यूब नहीं रखना, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने स्टॉप बॉक्स जितनी ज़रूरत है ना उतनी लगा लो। आपने 3 वे स्टॉपर्स लगाने हैं ना, 3 वे स्टॉपर्स तो मस्ट है, लेकिन आपने क्या करना है, एक्सेसिव नहीं रखनी है, जितनी ज़रूरत है उतनी ही रखनी है, ठीक है। ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अगर आपको सारी चीज़ें ठीक है, बाद में चेक कर लो, टिप का पोजीशन देख लो, ठीक है। अगर एक जगह पे तो आप उसे चेंज कर लो कहीं और, उसका टिप जो है वो प्लेस कर लो। एक्सेसिव ट्यूबिंग जो है वो बाहर निकालो, एलिमिनेट कर लो, ठीक है। और जो एक्सेसिव स्टॉप कॉक्स आपने लगाए, जो एक्सेसिव 3 वे स्टॉपर्स आपने लगाए, वो आप एलिमिनेट कर लो। अच्छा, हम इस चीज़ में हम बार बार बात कर रहे हैं स्टॉप कॉक्स के, स्टॉप 3 वे स्टॉपर के, ठीक है। तो जो 3 वे स्टॉपर्स है उसको क्या फ़ायदा है, क्यों लगाते हैं, मकसद क्या है? ठीक है, एट अ टाइम ज़्यादा प्रोसीजर कर सकते हैं। और अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम 3 वे स्टॉपर्स की यूज़ करते हैं। आप लोग जो बता रहे हो ना कि एक टाइम में ज़्यादा चीज़ें देनी हो या मल्टीपल प्रोसीजर्स करने हो, तो आप लोग एक नॉर्मल बात करते हैं ना कि आईवी लाइन के साथ जब हम लगाते हैं तो इन चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। जब आप हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग के अंदर या जब आप हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग कर रहे हैं उसकी सेटिंग के अंदर, सेटअप के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। 3 वे स्टॉपर्स उसमें क्यों यूज़ होते हैं?
फ़िल्टर आउट चले, कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको बताना नहीं है। सेटअप के तो वीडियोज़ भी मैंने दिखाए थे। अपने आपको मैंने ये भी कहा था कि किस तरह जो है वो हमने मॉनिटर करना है इस चीज़ को, किस तरह कौन-कौन सी चीज़ आपने कनेक्ट करनी है, कौन-कौन सी चीज़ जो है वो आपने यूज़ करनी है इसमें। वीडियोज़ भी मैंने दिखाए थे, फिर भी आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हो। एमन मेरा क्वेश्चन ये है कि हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग सेटअप के अंदर हम 3 वे स्टॉपर्स क्यों यूज़ करते हैं, उसका क्या फंक्शन है? वेरी गुड सायरा। आप लोग मेरे ध्यान में सारा सेटअप बोल रही हो कि कौन-कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हो। पहले मुझे ये बताओ, पहले ये ट्रांज़िशन का बता के क्या नाम है 3 वे स्टॉपर का। मेडिसिन्स हैं। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि हमारे पास हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग के लिए चलो मुझे सीवीपी का 39 का या चलो सीवीपी का बताओ, ठीक है। सीवीपी मॉनिटरिंग के दौरान कौन-कौन सी चीज़ें आप लोगों को चाहिए? इक्विपमेंट्स कौन-कौन से चाहिए? सेटअप में आपने कौन-कौन सी चीज़ें लगानी है?
अच्छा बच्चों, जो आप लोग कह रहे हो ना कि ग्लव्स चाहिए, सुचर बैग चाहिए, कैथेटर चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया चाहिए, आयोडीन सॉल्यूशन है, ड्रेसिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो है जो कि आपको इंसर्शन के टाइम पे इसकी ज़रूरत है। ये आपके पर्सनल इक्विपमेंट्स हैं इसमें, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, साथ में जो आपकी कुछ सपोर्टिव इक्विपमेंट्स और सपोर्टिव चीज़ें हैं, ठीक है। ये इंसर्शन के दौरान ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। मैं आप लोगों से क्लियर कट पूछ रहा हूँ कि हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग सेटअप के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग सेटअप के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है? ठीक है? ये जो आप लोग कह रहे हो ना कि ग्लव्स चाहिए, गाउन चाहिए, सुचर पैक चाहिए, कैथेटर, लोकल एनेस्थीसिया, ये सारी चीज़ें, ये वो चीज़ें जो इंसर्शन के दौरान आप लोगों को चाहिए। मैं इंसर्शन की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जब आप हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, जब आपको रीडिंग्स लेते हैं, रीडिंग्स के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सारा कुछ भूल गए हो आप लोग। वीडियोस दिखाने का क्या फ़ायदा हुआ फिर? ओके, इन्वेसिव कैथेटर, चाहे वो कोई भी हो, सीवीपी हो, पल्मोनरी हो, ठीक है, फ्लश सिस्टम, प्रेशर वेव, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, वेरी गुड, ये चीज़ें। ठीक है, इसमें कहीं पे 3 वे स्टॉपर यूज़ हो रहा था? 500 ml आप 1000 भी लगा सकते हो, वैसे 1000 भी लगाते हैं, या 500 कोई इशू नहीं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, स्टॉप को, फाइव फ्लूइड, प्रेशर वेग, एम्पलीफायर, यही चीज़ें यूज़ हो रही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको ट्रांसड्यूसर चाहिए, आपको 3 वे स्टॉपर चाहिए, आपको आईवी प्रेशर वेग, एक तो आपको आईवी फ्लूइड चाहिए, आईवी फ्लूइड के अलावा प्रेशर वेग चाहिए, ठीक है, 1 मॉनिटर चाहिए। ठीक है। अब थ्री वे स्टॉपर का क्या काम है यहाँ पे? मेरा क्वेश्चन यही से शुरू हुआ था कि थ्री वे स्टॉपर का यहाँ पे क्या काम है? आप लोग कहते हो कि जब हम मल्टीपल मेडिसिन देते हैं या मल्टीपल चीज़ें टाइम देते हैं तो हम थ्री वे से देते हैं। मैं सिंपल थ्री वे की तो बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिंपल थ्री वे की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आईवी लाइन के साथ आपने थ्री वे स्टॉपर लगाया तो क्यों यूज़ हो रहा है, वो तो सबको पता है, ठीक है, कि क्यों यूज़ हो रहा है। मल्टीपल ल्यूमेंस हमें चाहिए, ठीक है। मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ कि मैं पूछ ये रहा हूँ कि हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग सेटअप के अंदर, ठीक है, ओके, उससे एक तो सैंपल ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे सैंपल ड्रा करने के लिए, ठीक है, ओके। दूसरा, मॉनिटरिंग में इसका कोई रोल है थ्री वे स्टॉपर का?
बिल्कुल सही है, ज़ीरोइंग में ठीक है। जब हम ज़ीरोइंग या लेवलिंग करते हैं ना ट्रांसड्यूसर की, उसमें हम यूज़ करते हैं स्टॉप कॉप को या 3 वे स्टॉपर। सारा सेटअप ही आप लोग भूल गए हो, 1-2 बच्चों को पता है कि बस हम यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। सो प्रोसीजर बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अभी हॉस्पिटल में जाओगे, हॉस्पिटल में आप लोगों से किसी ने पूछ लिया कि भाई आप लोग आके जो है वो हार्ट लाइन मॉनिटर कर लो या ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर लो हार्ट लाइन से, ज़ीरोइंग कर लो, लेवलिंग कर लो, ठीक है। कैसे करोगे? सीवीपी मेजर कर लो, कैसे करोगे? आप लोग को पता ही नहीं होगा कि इसमें ये जो 3 वे स्टॉपर लगा है, ठीक है, इसमें ये जो फ्लूइड्स और ये चाहिए सब का क्या हम यूज़ क्यों करते हैं एज के में। आउटलाइन का सेटअप एक दफ़ा मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा एक दफ़ा ये वीडियो देख लो और गौर से देख लो कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही, क्यों यूज़ हो रही है। मजबूरी है कि ऑनलाइन है सारा कुछ, क्या कर सकते हैं ऑनलाइन में, हम यही कर सकते हैं बस कि पिक्चर्स दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब ये हैंड ऑन प्रैक्टिस तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चलो, अच्छा, ये जो प्राइमिंग है, प्राइमिंग किसे कहते हैं? ये जो अभी कर रहा था प्राइमिंग है ना स्क्रीन के ऊपर, प्राइमिंग किसे कहते हैं? प्राइमिंग किसे कहते हैं? सबने अपनी अपनी कभी न कभी एयर फ्री करना, पहले एयर फ्री करने को प्राइमिंग कहते हैं, ठीक है। चलो,
ये क्लोज सर्कल मेथड है, यहाँ पे इतना नहीं यूज होता, लेकिन ये एक मेथड यूज होता है, ठीक है। स्पेशल कैथेटर में स्पेशल पोर्ट्स होती है। इस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया भी था साथ में कि एक नीडल के साथ होता है, जो नीडल उसमें अटैच रहती है ना, और एक विदाउट नीडल, ठीक है। किस चीज़ की समझ नहीं आई, कौन सी टर्मिंग? अच्छा, टर्निंग की बात कर रहे हो, ये मैं बताता हूँ। देखो, थ्री वे इस तरह बना होता है ना, इसी तरह थ्री वे बना होता है ना। ये तीनों को ले, ठीक है। ये साइड बंद होगा, ये साइड बंद है, ठीक है। बाकी ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन है। सुपाइन पोजीशन में आप कर सकते हो, बिल्कुल सिर्फ सुपाइन में कर सकते हैं, बाकी तो किसी लेटरल पोजीशन में तो लेवलिंग और जीरोइंग हो ही नहीं सकती ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर लेटरल पोजीशन में आप करोगे तो आप प्लीवोस्टैटिक एक्सिस आपको कैसे मिलेगा, और प्लीवोस्टैटिक एक्सिस के ऊपर आप चीज़ें सेट कैसे करोगे, ट्रांसड्यूसर की पोजीशनिंग कैसे करोगे आप? सिर्फ और सिर्फ सुपाइन पोजीशन में कर सकते हो, या 30 to 45 डिग्री आप बेड साइड हेड साइड कर सकते हो बस। उसके अलावा किसी और पोजीशन में आप लेवलिंग या जीरोइंग नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी टर्निंग जो है ना, थ्री वे स्टॉपर की टर्निंग यही है, ठीक है। ये तीन लाइंस है ना, ठीक है। ये ओपन है, ये ओपन है, और ये open। ये साइड जहाँ पे भी आएगा, ये बैक साइड नहीं है, ये साइड जहाँ पे आएगा वो क्लोज होगा, ठीक है। इसी तरह थ्री वे स्टॉपर बनता है ना, ये साइड जहाँ पे आएगा वो क्लोज है, ठीक है। बाकी ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ठीक है, ये भी ओपन है, ये तीन ओपन रहेंगे, ठीक है। ये साइड क्लोज रहेगा, ये साइड जहाँ पे भी आएगी वो क्लोज रहेगा, ठीक है। सुपाइन में होती है सर, लेकिन वो ठीक है, बस ये नहीं पता चलता कौन सा स्टॉपर क्लोज है और कौन सा क्लोज है, यही है ना। ये साइड जहाँ पे भी होगा वो क्लोज होगा, बाकी साइड जो है वो तीनों वो ओपन रहेंगे। चलिए इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जब आप लोग आओगे ना प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आकर कि कॉलेज ओपन हो जाए और आप लोग आ जाओ, तो फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। चलो टाइम भी हो गया, चलो अटेंडेंस मार्क कर लो, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, लेकिन अटेंडेंस एक दफ़ा मार्क करना, बार बार प्रेजेंट नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह हम ये चैप्टर दोबारा रिपीट कर लेंगे। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बल्कि बाकी पूरे सब में से मेरे ख्याल में यही एक यूनिट है जो सबसे मुश्किल है, तो ये यूनिट थोड़ा मुश्किल है, तो कोई इशू नहीं है, हम दोबारा रिपीट कर लेंगे अगर हमें टाइम मिला, और अगर आप लोग आ गई तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, कोई इशू नहीं।
ठीक है, स्केड्यूल जैसे आता मैसेज में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका किसके साथ लेक्चर है? मेरा थर्ड ईयर के साथ आपका है? बस फिर आपका ही होगा, फिर मेरा नहीं है। ठीक है, असल में ना वहाँ पे स्केड्यूल नहीं है, तो मैं यही सोचा था कि थर्ड ईयर के साथ मेरा नेक्स्ट लेक्चर तो नहीं है, लेकिन अगर आपका है तो मेरा नहीं है। थैंक यू सो मच।